हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज। आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज में फिर से स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश एमपी ईएसबी की तरफ से जो रिसेंटली आप सभी लोगों ने एग्ज़ाम दिया होगा, खासकर फीमेल कैंडिडेट ने एमएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था। तो यहाँ पे उसका आंसर की जनरेट हो चुका है। स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे कि आप अपना आंसर की को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और साथ ही मैं आंसर की को यहाँ पे रिव्यू करके बताने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और साथ ही मैं आंसर की को रिव्यू करके बताऊंगा कि भाई कौन सा आंसर किसका क्या रहने वाला है। ठीक है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आप पहली बार मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। बिना किसी टाइम डिले के हम बढ़ते हैं हमारी अपडेट की ओर। सबसे पहले आपकी इसकी ऑफिशियली वेबसाइट को विजिट करना होता है। जैसा आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपको एक विंडो ओपन दिखाई दे रहा होगा जिसमें आपको ऑनलाइन क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्शन पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग एंड द मास्टर ऑफ द साइंस एमएससी नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट 2024। ठीक है, तो इस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जितने भी एग्ज़ाम यहाँ कंडक्ट करवाए जाते हैं उस लोगों का यहाँ पे आंसर की डाउनलोड करने का ऑप्शन है। बट हमें हमारे पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग का आंसर की यहाँ पे डाउनलोड करना है, तो उस पर हम सिंपल सा क्लिक कर देते हैं। जैसे ही स्टूडेंट्स आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपसे एप्लीकेशन नंबर पूछता है और TCA कोड पूछता है। ठीक है, तो ये सभी का डिफरेंट है। ठीक है, TCA कोड सभी का डिफरेंट है। यहाँ से चीज़ें आप देख लीजिएगा। ठीक है, ये आपको आपके एडमिट कार्ड में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, मेरे पास एक कैंडिडेट का है। ठीक है, मैंने इन लोगों का फॉर्म फिल किया था और इन्हें अपना एग्ज़ाम दिया था। ठीक है, तो हम बात करेंगे अब अपने आंसर की का रिव्यू करके बताने वाला है। अभी मैं आपको ओनली एमएससी नर्सिंग का आंसर की का रिव्यू करके बता रहा हूँ और शिफ्ट सेकंड का रिव्यू करके बता रहा हूँ। आगे मैं और भी आंसर की को रिव्यू करके बताऊँगा, तो चैनल पे बने रहिएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं बता दूँ कि बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट्स होता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात है कि यदि आपने करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट किया है तो आपका जो आंसर की है उस पर ग्रीन टिक हो जाएगा। ठीक है, और अदरवाइज यदि आपने गलत ऑप्शन को सिलेक्ट किया है तो जो आपने सिलेक्ट किया है वो ग्रे कलर से दिखाएगा और जो उसका करेक्ट आंसर होगा वो आपको येलो कलर से देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर की ओर। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू मेनी स्टडीज़ व्हाट इज़ द मेन बैरियर द डेट नर्स हैव रिपोर्टेड फॉर नॉट रीडिंग नर्सिंग जर्नल्स। ठीक है, तो इसका जो आंसर है हमारा, वो जो कैंडिडेट ने सिलेक्ट किया था वो गलत किया था और जो आंसर है वो क्या है, लेक ऑफ टाइम। ठीक है, इसकी वजह से ये चीज़ें हमको देखने को मिलती है। ठीक है, सेकेंड बनना आंसर इज क्वेश्चन इज है टू ट्रांसफर। ठीक है, आयंस अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट द सोडियम पोटेशियम पंप इन द सेल मेम्ब्रेन नीड्स ATP2। ठीक है, ऑपरेट विच मूवमेंट की काइंड डज द डिस्क्राइब। ठीक है, तो भाई जो कि आपका आयन का ट्रांसपोर्ट होता है वो किसके मैकेनिज्म के द्वारा होता है, तो आई थिंक ये सभी बच्चों को पता होता है कि भाई ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा होता है। ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है जिसमें कि आपको भाई एनर्जी की ज़रूरत लगती है। ठीक है, तो डैट इज़ द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, चलिए थर्ड नंबर के क्वेश्चन का हम बात कर लेते हैं। और डॉक्टर नोटिस डेट ऑफ पेशेंट, ठीक है, लेग्स आर लूजिंग सेंसेशन। ठीक है, ही एक्सप्लेन डेट नर्व ट्रेवलिंग फ्रॉम द स्पाइनल कोड टू द लेग्स आर द पॉसिबली डैमेज। व्हाट टर्म बेस्ट डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ दिस नर्व रिलेटिवली टू सेंटर एक्सिस ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सी बात है। ठीक है, एक डॉक्टर है, उनको पता चला है कि भाई पर्सन का जो है कि लेग काम नहीं कर रहा है, तो कौन सी ऐसी नर्व होती है जो जो आपके लेग से सिग्नल को लेके जाती है टू द ब्रेन। ठीक है, तो यहीं पे चीज़ें मेंशन की गई है। जो पेरिफेरल नर्व होती है वो आपको पेरीफेरी टू सेंटर की ओर वर्ग करती है। ठीक है, सेंसेशन को करने में वर्ग करती है। ठीक है, तो आई थिंक इसका आंसर यही रहने वाला है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज टू ब्लॉक द मिनरलोकोर्टिकोइड इफेक्ट इन द किडनी। ठीक है, तो भाई ऐसी कौन सी ड्रग है जो कि मिनरलोकोर्टिकोइड के इफेक्ट को कम करती है या रोकती है। ठीक है, तो स्पाइनोलोक्टोन, ठीक है, जो कि पोटेशियम डाययूरेटिक है, स्पायरिंग डाययूरेटिक होती है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, आइबुप्रोफेन नहीं है। ठीक है, नेप्रोक्सन नहीं है। ठीक है, क्लोरफेनिकोन नहीं है क्योंकि ये ड्रग आती ही नहीं है। ठीक है, ओनली एक ऐसी स्पाइरोलेक्टोन होती है जो कि लूप पोटेशियम के स्पायरिंग डाययूरेटिक है। इसकी वजह से वो किडनी से क्या करती है भाई, आपके मिनरलोकोर्टिकोइड को बाहर जाने नहीं देती है। ठीक है, इसका काम यही होता है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन और क्या करती है, हाँ, पकड़ के रखती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का बात कर लेते हैं। फिफ्थ नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय द चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, राइट
द राइट एबी बॉल्ब इज़ नोन एज। ठीक है, तो कितना मस्त क्वेश्चन पूछा गया था, इतने सरल क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये आपका ट्राइकस्पिड बॉल को हम बोलते हैं। ठीक है, राइट वाला। ठीक है, ध्यान रखना है। और स्टूडेंट्स, एक और बात इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिस भी किसी स्टूडेंट्स को इसमें ऐसा लगता है, ठीक है, कि भाई हमारा क्वेश्चन सही है और आपने जहाँ से पढ़ा है वो सही है, तो आप इस क्वेश्चन को ऑब्जेक्शन भी कर सकते हो। मतलब आप अपने मार्क को भी यहाँ पे बता सकते हो, इंक्वायरी डाल सकते हो कि हाँ ये हमारा क्वेश्चन सही है, तो सही ही है। ठीक है, तो आपको ऑप्शन भी दिया गया है। ठीक है, 6 नंबर के क्वेश्चन का बात कर लेते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय द चूसिंग द करेक्ट ऑप्शन। द लेफ्ट एबी वॉल्व इज नोन एज है। ठीक है, तो बाइकस्पिड बॉल बोलते हैं इसको। ये चीज़ें इन्होंने गलत करी है, बोथ मिटल बॉल एंड बाइकस्पिड बॉल। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर देखने को मिलता है। ठीक है, ड्यूरिंग द लेब टेस्ट इज द ऑब्जर्व डेट इज द पेशेंट्स बॉडी अनेबल टू ब्रेक डाउन सर्टेन सेलुलर वेस्ट लीडिंग टू सेल डैमेज विच ऑर्गन इज लाइकली टू फंक्शनल ऑब्जर्व। ठीक है, लाइसोसोम, सभी को पता है कि सुसाइडल बेग ऑफ द बॉडी किसके बोला जाता है, लाइसोसोम को बोला जाता है। ठीक है, चले नेक्स्ट 8 नंबर के क्वेश्चन का बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिकमेंडेड डाइट फॉर द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम टिटिनी। ठीक है, भाई सबको को पता है कि टिटिनी के किसका साइन एंड सिम्टम्स है, तो हाइपोकैल्सीमिया का साइन एंड सिम्टम्स है, तो यू शुड गिव द हाई कैल्शियम हाई विटामिन डाइट। ठीक है, तो आई थिंक ये सभी का आंसर सही होगा। ठीक है, बट यहाँ पे कैंडिडेट ने फिर से गलत किया। आई थिंक इनको पढ़ने का बहुत ज़्यादा ही नीड था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का बात कर लेते हैं। 91 सुक्रोस माल्टोस एंड द लेक्टोस आर द एग्जांपल ऑफ द विच क्लास ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। इट्स वेरी 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 इजी क्वेश्चन। ठीक है, ये डाइसैकेराइड्स आते हैं। ठीक है, सुक्रोस हो गया आपका, माल्टोस हो गया, सब किस में आ रहे हैं, डाइसैकेराइड में आते हैं। ठीक है, 10th नंबर के क्वेश्चन का बात कर लेते हैं। हु गिव द डेफिनेशन कम्युनिटी इज द एरिया ऑफ द सोशल लिविंग मार्क बाय द डिग्री ऑफ द सोशल वेलफेयर। ठीक है, तो होटन एंड द हंट ने ये क्या दिया था, अपने को डिस्क्राइब किया हुआ था। ठीक है, ये कम्युनिटी के बेसिक से क्वेश्चन यहाँ पे डाले हुए हैं। ठीक है, ठीक है, 11th नंबर के क्वेश्चन का बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज द ट्यूमर मार्कर। ठीक है, लेक्टेज डिहाइड्रोजनेज। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर व्हाट इज द लेक्टेज डिहाइड्रोजनेज। ठीक है, चलिए 12th नंबर के क्वेश्चन का बात कर लेते हैं। क्वेश्चन है अ ग्रुप ऑफ द नर्सिंग स्टूडेंट इज द कंसर्न अबाउट द रीडिंग अप्रीहेंशन एंड द इम्पैक्ट ऑफ द देयर फॉर्मल राइटिंग स्किल्स वेट ऑन द रिसर्च स्टडी दैट यू हैव द रीड द विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज द मोस्ट स्ट्रॉन्गली करेक्टेड इम्प्रूव रीडिंग एबिलिटी इन द नर्सिंग स्टूडेंट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा आपका, रीडिंग एंड द इंग्लिश एप्टीट्यूड। ठीक है, ये किसके अंडर में आता है, रीडिंग एंड द इंग्लिश एप्टीट्यूड के अंदर में आ रहा है। ठीक है, आपके क्वेश्चन का नेक्स्ट क्वेश्चन का बात कर देते हैं। अ ब्रॉड टर्म विच इंक्लूड ऑलमोस्ट ऑल डिसऑर्डर ऑफ द बिहेवियर विच आर द कोज बाय द फ्लोटी परसेप्शन इमोशन थिंकिंग एंड द एप्टीट्यूड कैन बी कॉल्ड एज द, तो इसको हम बोलते हैं मेंटल इलनेस। ठीक है, तो आई थिंक ये करेक्ट आंसर देखने को मिल जाता है। डेफिशिएंसी ऑफ द विच विटामिन कोज द प्लेग्रा, विटामिन नियासिन की वजह से होता है। ठीक है, आई थिंक इससे सरल क्वेश्चन और कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का बात कर लेते हैं। आ सैंपल विद द अननोन composition by the brought for the testing, the lab technician heated the sample and the full order was the produced. What is the likely composition of the sample? Fats. नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन का बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ द रिटर्न इज मोस्ट डोमिनेंट एंड हैज़ अ डेली इम्पैक्ट इन द नर्सिंग फील्ड। ठीक है, पेशेंट डॉक्यूमेंटेशन इज़ अ वेरी वेरी बिग थिंग। ठीक है, ये आपको पढ़ना चाहिए और इसका करेक्ट आंसर भी यही है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन का बात कर लेते हैं। व्हाट इज़ द कॉमन रीजन फॉर द लेक ऑफ द एंगेजमेंट इन द रीडिंग नर्सिंग जर्नल्स आर रिपोर्टेड बाय द मेनी नर्सेज। ठीक है, तो किस में होते हैं, इनेबिलिटी टू इंटरप्रेट रिसर्च आर्टिकल। ठीक है, दिस इज़ द राइट थिंग। ठीक है, और इसका आंसर भी यही रहने वाला है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन का बात कर लेते हैं। इन द context of the formal letter, how does the choice between the passive and the active voice impact the tone of the communication? ठीक है, इसका जो राइट आंसर जाता है द एक्टिव वॉइस क्रिएट अ फ्रीलैंडर टोन। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज द मार्कर ऑफ द हेपेटोसेलुलर डैमेज। ठीक है, बोथ एलेनिन ट्रांसअमाइनेज एंड द एस्पार्टेट ट्रांसअमाइनेज दोनों ही ऐसे हैं कि जिसकी वजह से आप क्या कर सकते हो, मार्कर बता सकते हो या मार्क कर सकते हो कि भाई ये चीज़ें हेपेटोसेलुलर डैमेज कर रही है। ठीक है, 20 नंबर के क्वेश्चन का बात कर लेते हैं। कंप्लीट द सेंटेंस बाय द फिलिंग द ब्लैंक इज द कॉमनेस्ट पैटर्न इन द इंक्लूड द डिसऑर्डर सच एज द वोमिटिंग एंड द गैस्ट्रिक सक्शन इन विच एसिड रिच गैस्ट्रिक जूस आर द लॉस्ट ऑफ द फ्रॉम द बॉडी, हाइपोवोलेमिक मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस। ठीक है,
इसका करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन का बात कर लेते हैं। अ न्यूली ग्रेजुएटेड नर्स हैव ट्रबल कम्युनिकेटिंग विद द पेशेंट ड्यूरिंग हर राउंड ड्यू टू द नर्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स मेडिकल टर्म लीडिंग द कन्फ्यूजन अमोंग द पेशेंट्स एंड द देयर फैमिली। व्हाट अप्रोच शुड द नर्स इम्प्रूव दिस? ठीक है, फोकस ऑन द लिसनिंग एंड द यूज सिंपल क्लियर लैंग्वेज। ठीक है, ये सबसे अच्छी बात है कि भाई आपको बिल्कुल फोकस लेना है और बिल्कुल केयरफुली लिसन करना है और सिंपल लैंग्वेज में आपको अंडरस्टैंड करना है चीज़ें और टेल भी करना है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन का बात कर ले। इट इज़ द एडवाइजेबल टू द गो फॉर द रेगुलर असेसमेंट ऑफ द न्यूट्रिशनल स्टेटस इन द पॉपुलेशन। व्हाट कुड बी द पॉसिबल रीज़न फॉर दिस? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर जाता है टू चेक द साइन ऑफ द न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन का बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नोट माइक्रो न्यूट्रेंट? ठीक है, तो सभी को पता होगा कि भाई आपका माइक्रो न्यूट्रेंट और मैक्रो न्यूट्रेंट्स क्या क्या होता है। ठीक है, तो आई थिंक ये ईजीएस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होता है विटामिन। ठीक है, नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन का बात कर लेते हैं। हॉस्पिटल्स सीनियर नर्सेज हैज़ बीन द इंस्ट्रक्टेड द इंकरेज द जर्नल रीडिंग अमोंग ही स्टाफ। ठीक है, जैसा मैंने बोला था भाई आपके रिसर्च के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और एज इट इज़ सेम है कि भाई रिसर्च के क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, द मेजोरिटी ऑफ द वर्कर एक्सप्रेस कंसर्न अबाउट देयर लेक ऑफ द रीडिंग टाइम। वॉट would be the best course of the action for the nurse to take the best of the study डन ऑन द दिस सब्जेक्ट? ठीक है, सीटिंग ऑफ द जर्नल क्लब्स वेयर को वर्कर एक्सचेंज आर्टिकल एज समरीज। ठीक है, आपको ऐसी जगह पे बैठना है जहाँ पे आपके जो को वर्कर्स है उन्हीं के साथ आपको फैमिलियर होकर अपने वर्कों को फोकस करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन का बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? ठीक है, एक्सक्यूज ग्लूकोज इज द कन्वर्ट इन द ग्लूकोकोन एंड द स्टोर इन द लिवर एंड मसल। ठीक है, दिस इज़ नॉट करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन का बात कर लेते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्ट स्टेट इन द 5 डायमेंशन ऑफ द होलिस्टिक हेल्थ केयर? ठीक है, न्यूट्रिशनल अवेयरनेस, फिजिकल फिटनेस, स्ट्रेस एंड अवेयरनेस, मैनेजमेंट एंड एनवायरमेंटल सेंसिबिलिटी एंड द सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। चलिए नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन का बात कर लेते हैं। 27 नंबर के क्वेश्चन का बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट इन्फ्लुएंस इन्फेक्शन? ठीक है, तो ये है आपका इम्यूनिटी ऑफ होस्ट नहीं, गलत आंसर लगाया इन्होंने, साइट ऑफ द इन्फेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन का बात कर लेते हैं। इफ अ ड्रग डेट नॉर्मली कोज द डिप्रेशन ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज अ गिवन द इंट्रामस्कुलर, विच टाइप ऑफ द रिस्पॉन्स इज मोस्ट लाइकली एक्सपेक्टेड compared to its oral administration? Enhance the CNS depression due to the rapid systematic destruction। ठीक है, दिस इज़ अ करेक्ट आंसर। ठीक है, और अभी तक इनके जो आंसर हुए हैं वो बहुत ही कम सही हुए हैं। ठीक है, तो अपने आंसर को आप चेक कर लीजिएगा कि कौन सा आपका आंसर सही है और कौन सा गलत है। ठीक है, चलिए 29 नंबर के बात कर ले। एंथ्रेक्स बेसिलाई आर द स्पोर बीइंग नॉन मोटालाई microbe that cause the anthrax disease in the human. Which of the following is not a type of the anthrax disease prevalent in the human being? ठीक है, इसका आंसर जाता है हेपेटिक एंथ्रेक्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन का बात कर लेते हैं। अ नर्स असेस अ पेशेंट हु रिसेंटली अंडरवेंट सर्जरी। ठीक है, अंडरवेंट सर्जरी, द पेशेंट इज इंसिजन साइट इज वार्म, रेड एंड द सोलो। ठीक है, द नर्स आल्सो रिपोर्ट द इंक्रीज पेन इन द साइट एंड द हैज़ फीवर भी बहुत ज़्यादा आ रहा है, 101 है। बेस्ड ऑन द असेसमेंट, ठीक है, व्हाट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट नर्सिंग डायग्नोस्टिक रिस्क फॉर द इन्फेक्शन? ठीक है, दैट इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए ट्रू और द फॉल्स है। द मेन एप्लीकेशन ऑफ द एल्कोलोसिस विच फ्रॉम द प्लांट लाइक द बेनाकावा एंड द बेलाडोना इज द सेडेशन। ठीक है, तो ये कैन ओनली टेल द डिग्री डोसेस इज दिस इज अ रॉन्ग आंसर। ठीक है, फॉल्स। ठीक है, इस इज़ अ फॉल्स आंसर। ठीक है, यहाँ पे जो आंसर देख ही रखा है आपके, ये देखो 32 नंबर का क्वेश्चन क्या है। व्हाट इज द फॉलोइंग द करेक्ट ऑप्शन द राइट मैचेस? ठीक है, मैचेस के अकॉर्डिंग है, तो ये आई थिंक आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे क्वेश्चन पे चलते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ रीजन दैट द कंट्रीब्यूट टू द चीज़ें टेंशनिंग ऑफ द abdominal musculature। ठीक है, तो एग्जामिनर इज द यूजिंग द लाइट जेंटल पाल्पेशन ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अब बात करेंगे हम 34 नंबर के क्वेश्चन का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनकरेक्ट रीजन फॉर द मेकिंग चेंजेस टू लिस्ट ऑफ द स्टार्टेड ड्रग? ठीक है, तो इसका प्रेफरेंस ऑफ द ब्रांड ड्रग बाय द पेशेंट्स। ठीक है, करेक्ट आंसर हमको देखने को मिलता है। ठीक है,
नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन का बात कर लेते हैं। 36 नंबर के क्वेश्चन का बात कर लेते हैं। अ डॉक्टर इज थिंकिंग अबाउट द प्रिस्क्रिप्शन इन द मेडिकेशन डेट हैज़ टू द withstand acid reflux disease, ठीक है। विच ऑफ दिस फॉर्मुलेशन इज द बेस्ट फॉर द सिचुएशन, ठीक है। एंट्रिक कोडेड कैप्सूलेस, ठीक है। नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन का बात कर लेते हैं आप। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, कंपोनेंट present in the cytoplasm of the bacteria cell that are responsible for the principal site of the respiratory enzyme, ठीक है। इसका मेनोसोम्स, ठीक है। नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन का बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नोट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पोली प्रोकाइनेटिक प्रोकारियोटिक माइक्रोब्स, ठीक है। तो प्रेजेंस ऑफ द क्रोमोसोम्स, इसका राइट आंसर हमको देखने को मिलता है। नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन का बात कर लेते हैं। अनस इज यूजिंग द इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड, ठीक है, सिस्टम टू द प्रिपेयर द पेशेंट्स मेडिकेशन। सी ऑब्जर्व डेट द सिस्टम्स नोटिस हर द पॉसिबल मेडिकेशन इंस्ट्रक्शन डेट सी could have otherwise overlooked. Which major advantage of the nursing informatic is the example highlight, ठीक है। लोअर मेडिकेशन मिस्टेक, ठीक है, इसमें इस प्रकार की मिस्टेक आपको कम देखने को मिलेगी, ठीक है। ये चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन का बात कर लेते हैं स्टूडेंट। आउट ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन विच इज़ द मोस्ट लाइकली प्रोड्यूस फ्रॉम द एनिमल सोर्स, ठीक है। इंसुलिन, ठीक है, आई थिंक ये सभी को पता है। आउट ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन विच इज़ द मोस्ट लाइकली प्रोड्यूस फ्रॉम द एनिमल्स, तो आई थिंक सभी को पता है कि भाई आप किससे लेते हो, ठीक है। 41 नंबर के क्वेश्चन का बात कर लेते हैं। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच द रीजन द बेस्ट एक्सप्लेन हाउ द एंटागोनिस्ट स्टॉप अगोनिस्ट फ्रॉम द एक्टिंग द रिसेप्टर साइड, ठीक है। इट्स ब्लॉक द रिसेप्टर विदाउट कॉजिंग द फिजियोलॉजिकल रिएक्शन, ठीक है। Which of the following idea to the crucial to the optimizing the overall users experience in the nursing informatics, ठीक है। तो use the center design and the usability assessment, ठीक है। नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन का बात कर लेते हैं। पेशेंट विजिट द डॉक्टर कंप्लेन फॉर द हाई फीवर इंक्रीज सेंसिटिविटी टू द लाइट एंड द स्टिफनेस इन द नेक, ठीक है। क्वेश्चन बहुत बड़ा है, बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। अपॉन द फिजिकल एग्जामिनेशन यू नोटेड दैट द हार्ट रेट ऑफ द पेशेंट वाज ऑन द हायर साइड, ठीक है। फिजिशियन ऑर्डर फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ द CSA पस नेसोफेरिंग स्वैब एंड द स्पुटम, ठीक है। बेस्ड ऑन द पेशेंट्स आउटलुक द फिजिशियंस रिकमेंडेड टेस्टिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लाइकली ट्रू, ठीक है। मेनिंजाइटिस कोज बाय द पैथोजेंस नेजेरिया मेनिंजाइटिस, ठीक है। भाई आपका यदि मेनिंजाइटिस आपको हो रखा है, ठीक है, तो आपको CSF में लीकेज होगा तो आपको पता चल जाएगा। 44 नंबर के क्वेश्चन का बात कर लेते हैं। अ मेडिकेशन मेड फ्रॉम द ओपियम इज द प्रोवाइडेड टू द पेशेंट हु सफर फ्रॉम द पेरिस्टेंट पेन। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ड डिस्क्राइब देयर एक्टिव एल्कोलॉइड डेट रिड्यूस पेन, ठीक है। तो मोरफिन, ठीक है। आई थिंक सभी को पता है, ये तो ईजीएस्ट आंसर आपको देखने को मिल ही जाता है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन का बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द फंक्शन ऑफ हेयर इन द इंटीग्रोमेट्री सिस्टम इज ट्रू, ठीक है। हेयर हेल्प टू शेडिंग द स्क्रीन, ठीक है, फ्रॉम UV रेस एंड द एनवायरमेंटल हार्म, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्मिनोलॉजी लिस्ट बिलो द नोट डिफाइन करेक्टली, ठीक है। एग्नोसिया इनेबिलिटी टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द डिफरेंस टेक्सचर इज नॉट अग्नोसिया इज द कि भाई आपको कोई टेस्ट ही नहीं आता है, ठीक है। दैट इज द कॉल्ड द अग्नोसिया, ठीक है। एलेक्सिया इनेबिलिटी टू राइट, ये सही है, ठीक है। एपेसिया इनेबिलिटी टू एक्सप्रेस आल्सो स्टेट ऑफ द, ये पर जो अग्नोसिया है दैट इज कॉल्ड द नोस रिलेटेड है, ठीक है। तो इसमें टेस्ट नहीं आता है, तो दैट इज द रॉन्ग आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का बात कर लेते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिल रही है। 47 के क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। ट्रू और द फॉल्स, इट इज़ द एंटिसिपेटेड डेट द वर्कलोड ऑफ द नर्स, ठीक है। informatitis will be go the significantly as a result of the implementation of the robotic process, ठीक है, automation in the nursing field, ठीक है। false since automation aims to eliminate physical labor, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन का बात कर लेते हैं। इन द अटेम्प्ट टू द इनहेंस क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग अ हॉस्पिटल डिप्लॉय अ न्यू EHR सिस्टम्स, ठीक है। नोथलेस नर्सेस एक्सप्रेस डिसकनेक्टेड द लॉन्गर डॉक्यूमेंटेशन टाइम, ठीक है। व्हाट कुड द मेन कोर्स ऑफ द डिसकनेक्ट, ठीक है। द अब्सेंस ऑफ द नर्स फ्रॉम द डिज़ाइन प्रोसेस, ठीक है। 49 नंबर के क्वेश्चन का बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज कैन नॉट बी मैकेनिकली ट्रांसमिटेड बाय वेक्टर, ठीक है। ट्यूबरकुलोसिस,
ट्यूबरकुलोसिस के लिए एक पर्टिकुलर कॉजेटिव एजेंट है, बाकी जो टाइफाइड है, कालाजार, ये सब आपके किसके द्वारा फैल रहे हैं, बस कॉजेटिव एजेंट के द्वारा नहीं होते, किसी बैक्टीरिया के द्वारा आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, और आपको पता है, सभी को पता है कि भाई जो आपका ट्यूबरकुलोसिस है मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई की वजह से फैलता है। ठीक है, टाइफाइड है साल्मोनेला टाइफी की वजह से फैलता है, कालाजार है, येलो फीवर है, एस्टीमिया, इसकी वजह से फैलता है। ठीक है, 50 नंबर के क्वेश्चन का बात कर लेते हैं। इन द नर्सिंग इन्फॉर्मेटिक्स व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ द यूटिलाइजिंग इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड। ठीक है भाई, इसका बेटर कम्युनिकेशन एंड द टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, जो EHR है, ठीक है, कभी ये इसको ध्यान देने वाली बात है भाई, ये आगे क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा कि इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन का बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ द फॉरेंसिक साइंस आर द इनकरेक्ट डिफाइंड एज द लॉ ऑफ द ओरिजिनलिटी एवरी ऑब्जेक्ट हैज़ द, इसका जो आंसर आपको देखने को मिलेगा वो क्या देखने को मिलेगा, लॉ ऑफ द ओरिजिनलिटी एवरी ऑब्जेक्ट हैज़ द सम अनयूनिकनेस दैट कैन नॉट बी मैच्ड विथ द अदर्स, प्रिंसिपल ऑफ द एक्सचेंज टेट। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमको देखने को मिलता है लॉ ऑफ द प्रोबेबिलिटी। ठीक है, देखो क्वेश्चन के जो भी भाई यहाँ पे आप देख रहे हो कि क्वेश्चन का जो पूछने का तरीका है वो कितना डिफरेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे इजी नहीं है, ये क्वेश्चन पेपर है, इसका जो कट ऑफ है वो ज़्यादा हाई आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, कट ऑफ के रिगार्डिंग आगे मैं बात कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन का बात कर लेते हैं। अ नर्स, यू आर द फीलिंग ओवरवेलम्ड बाय द यूर workload lately and you are the concerned about your ability to provide safe care. What should you what should you prioritize according to the ICN code of the ethics। ठीक है, seek support to the maintain your fitness to the practice। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का बात कर लेते हैं। व्हाट इज द मोस्ट लाइकली कॉज ऑफ द इलनेस इन द चाइल्ड एक्सपीरियंसिंग फीवर एंड द प्रेजेंटिंग विद द रैपिड रेस्पिरेशन ऑफ द 60 पर मिनट। ठीक है, न्यूमोनिया। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे भाई, न्यूमोनिया है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन का बात कर लेते हैं। द गोल ऑफ द कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम इज द एनकरेज सीनियर टू द फिजिकली एक्टिविटी विच टैक्टिक सपोर्ट दिस ऑब्जेक्टिव। ठीक है, हेल्थ एजुकेशन ऑन द एडवांटेज ऑफ द एक्सरसाइज। ठीक है, नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन का बात कर लेते हैं। एज ANE सर्टिफाइड फोरेंसिक नर्सेज विच ऑफ द फॉलोइंग एडवांटेज इज नॉट द रिक्वायर्ड फॉर द कलेक्ट फ्रॉम द विक्टिम। ठीक है, फिंगरप्रिंट्स। After 5 years of the treatment, a patient's cancer being to progress against and her she experienced back pain. The healthcare team recommended radiotherapy and the pain relief. What is the primary aim for this intervention during this stage? ठीक है, तो इसका जो हमको देखने को मिलता है आंसर, टू प्रोवाइड टेम्परेरी रिलीफ बाय द सिम्टम्स एंड अ डिले फर्दर प्रोग्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन का बात कर लेते हैं हम। एल्डरली वुमेन विद द एडवांस अल्जाइमर डिसीज इज द अंडर पाल्पेटेड पैलेटिव केयर, ही हर फैमिली इज द स्ट्रगलिंग टू मेक द डिसीजन अबाउट द केयर एंड द unsure about the best course of the action. When she can no longer make decision for the herself, what tool could be used for this family to ensure the patient's wishes are respectively at the end of the life। ठीक है, तो भाई इसका है एडवांस डायरेक्टिव। ठीक है, नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन का बात कर लेते हैं। यू पेशेंट एक्सपीरियंस, ठीक है, एक्सट्रीम एंजाइटी एंड द फ्रिक्वेंटली हेजिटेट टू द, ठीक है, प्राइवेट हेल्थ इंफॉर्मेशन आउट फॉर फियर फॉर द देयर प्राइवेसी। व्हाट स्टेप्स शुड यू टेक द लाइट ऑफ द कोड ऑफ द एथिक्स। तो इसका आंसर जाता है आपका अश्योर कॉन्फिडेंशियलिटी एंड द एक्सचेंज डिटेल्स एक्सक्लूसिवली विद ऑथोराइज्ड प्रोफेशनल। ठीक है, नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन का बात कर लेते हैं। टाइम कम है, डिले हो रहा है। ठीक है, एंड द एल्डरली पेशेंट्स एक्सपीरियंस शॉर्टनेस ऑफ द ब्रीथ एंड द पेन बीइंग द मैनेज बाय द पैलेटिव केयर टीम। ठीक है, वर्किंग क्लोजली विद द हिज oncologist to the manage the symptoms. The team include a dietitian and the physiotherapist as well as what is the main goal of the palliative care team in this scenario। ठीक है, improving the patient's quality of the life। ठीक है, जितना भी भाई देखो जो भी है आपको पैलेटिव केयर डेट मीन्स तब भाई आप उसको ट्रीट कम्प्लीटली नहीं कर पाओगे, आप उसकी क्वालिटी ऑफ द लाइफ में इंक्रीमेंट कर सकते हो कि कितने साल और ये जी सकता है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन का बात कर लेते हैं।
वेयर कैन द पाल्पेटिव केयर बी प्रोवाइड, ठीक है, एट स्मॉल प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, ठीक है, सेंटर, होम एंड द हॉस्पिटल, ठीक है। तो इजीएस्ट क्वेश्चन है, ठीक है, द ट्रीटिंग द पीडियाट्रिशियन रिकमेंडेड एट द एनजी ट्यूब फॉर द चाइल्ड एक्सपीरियंसिंग रिस्पॉन्स रेस्पिरेटरी डिस्टेंस, बीच लाइनिंग पोजिशन शुड यू एनकरेज द साइड लाइनिंग पोजिशन, चेस्ट एलिवेशन, ठीक है। इट्स द वेरी वेरी इजीएस्ट क्वेश्चन, ठीक है। With the growing use of the virtual reality, ठीक है, VR and the augmented reality is the nursing education, which of the following do you think is the key benefit of the using the technologist? A and the VR the for impressive stimulation of the instance where the nursing decision need to be made, ठीक है। नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन का बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्टली टू डिस्क्राइब द 4R फॉर द नर्स डीलिंग द ट्रॉमा पेशेंट, ठीक है। रियलाइजेशन, ठीक है, रिकॉग्निशन, रिस्पॉन्स, रियलिस्टिक ट्रांसमिशन, ठीक है। ये इसका करेक्ट आंसर आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। 64 नंबर के क्वेश्चन का बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नोट द क्रिटिकल फैक्टर इन द सिलेक्टिंग अ साइड फॉर द वेनिपंचर बाय द एडमिनिस्ट्रिंग IV पीडियाट्रिशियन पेशेंट, ठीक है, साइड ऑफ द एक्शन, ठीक है। 65 नंबर के क्वेश्चन का बात कर लेते हैं। गिव बिलो आर द स्टेटमेंट विद द रिस्पेक्ट टू द पीडियाट्रिक टीना कैपिटल, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। द लीसन अप टू 20 इंचेस इन द डायमीटर अपेयर द सिंगल इन्फ्लांट पैचेस ऑन द हेड, ठीक है। टीनिया एपिस्टस, ठीक है, ध्यान रखना है, ठीक है। ये इसका राइट आंसर आपको देखने को मिलता है। 66 नंबर के क्वेश्चन का बात कर लेते हैं। व्हाट इज द प्रेफर्ड साइट फॉर द IV इंजेक्शन इन द बेबीज, ये तो सभी को पता है, एंटीरियर लेटरल अस्थाई, ठीक है। 67 नंबर के क्वेश्चन का बात कर लेते हैं। व्हाट डज द नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2002 फोकस ऑन द टर्म ऑफ द हेल्थ केयर फॉर द ओल्डर पर्सन, ठीक है। प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव एंड द पाल्पेटिव एस्पेक्ट ऑफ द केयर, ठीक है। नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन का बात कर लेते हैं। पेशेंट विद द एडवांस द मोटर न्यूरॉन्स डिसीज इज एडमिटेड टू द पैलेटिव केयर यूनिट, द हेल्थ केयर टीम डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ द हैविंग द कम्युनिकेशन असेसमेंट टू द इंश्योर दैट द पेशेंट्स एंड द फैमिली अंडरस्टैंड दैट द केयर प्लान बाय द कम्युनिकेटिंग असेसमेंट क्रिटिकल इन दिस केस रिकॉर्डिंग द INCER करने टू गारंटेड डेट द हेल्थ केयर टर्म कम्युनिकेशन इज द अलाइन विद द पेशेंट्स वैल्यू एंड द प्रायोरिटीज, ठीक है। करेक्ट आंसर देखने को मिलता है। 69 नंबर के क्वेश्चन का बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आइडिया इज द ट्रू फॉर द कम्युनिटी हेल्थ नर्स बट नॉट फॉर द कम्युनिटी बेस्ड नर्स, ठीक है। हॉस्पिटल बेस्ड केयर नॉट ए द एप्लीकेशन ऑफ द पब्लिक हेल्थ साइंस, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वेस्ट डिस्क्राइब एगुमेटेड रियलिटी, ठीक है। इट एड द वर्चुअल कंटेंट टू द यूजर रियल वर्ल्ड इन्वायरमेंटल थ्रू द डिजिटल ओवरफिले, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन का बात कर लेते हैं। यू रिसेंटली कम अक्रॉस द कॉलेजेस हु फ्रिक्वेंटली डिस्प्ले अनएथिकल बिहेवियर टूवर्ड्स देयर पेरेंट्स, ठीक है। ही शुड यू रिस्पॉन्स टू इन अकॉर्डेंस टू द ICN कोड, ठीक है। रिपोर्ट दिस द अनएथिकल बिहेवियर इमीडिएटली टू योर सुपरविजन, ठीक है। 72 नंबर का क्वेश्चन का बात कर लेते हैं। अ नर्सिंग स्टूडेंट्स इज अ प्रैक्टिस पेशेंट्स इंट्रक्शन एंड द क्लिनिकल रीजनिंग, ठीक है, इन द फुली इम्प्रेसिव सिटिंग, ठीक है, विद द हेड म्यूटेड डिस्प्ले, ठीक है। व्हाट काइंड स्टिमुलेशन इज द लर्निंग टेकिंग पार्ट इन, ठीक है। तो इम्प्रेसिव वर्चुअल रियलिटी, ठीक है। 73 नंबर के क्वेश्चन का बात कर लेते हैं। व्हाट रोल कैन द टेक्नोलॉजी लाइक मोबाइल लर्निंग प्ले इन द टुडे नर्सिंग एजुकेशन? मोबाइल लर्निंग अलाउ द स्टूडेंट्स a convenient way to access the learning resource from the anywhere at any time। नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन का बात कर लेते हैं। 75 नंबर का क्वेश्चन है। A local health center is the struggling with the resource allocation for the new community initiative. What key the aspect should the guide their the decision making? तो इसका आंसर जाता है कम्युनिटी हेल्थ नीड द कल्चरल सेंसिटिविटी, ठीक है। 76 नंबर के क्वेश्चन का बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नोट द क्राइटेरिया फॉर द प्रायरिटी, ठीक है। तो ओस्टोफोरोसिस इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। फर्जिलिटी, ठीक है, दिस इज अ कॉल्ड द फर्जिलिटी। 77 क्वेश्चन का बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग द एक्टर कैन द इन्फ्लुएंस द एज ऑफ द मेनोपॉज, ठीक है। तो इट इज़ अ कॉल्ड द स्मोकिंग, ठीक है। 78 नंबर के क्वेश्चन का बात कर लेते हैं। विच ऑफ द दीज ड्रग कैन द एग्रीवेटेड द चांसेस ऑफ द मेनोपॉज, ठीक है। तो ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन। 79 क्वेश्चन का बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ द प्लेसेंटा? ऑल ऑफ द गिवन, ठीक है। इसमें क्या क्या है भाई, आपका न्यूट्रिशन देगा, एक्सक्रेशन करता है, रेस्पिरेशन भी करता है, डेट इज कॉल्ड द ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। मेनोपॉज इज द परमानेंट सीजेशन ऑफ द मेंस्ट्रुएशन फ्रॉम द लॉस ऑफ द ओवेरियन फॉलिकुलर एक्टिविटी। हु गिव दिस डेफिनेशन, ठीक है। तो WHO।
81 क्वेश्चन का बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटी रिकमेंडेड द पोजीशन ऑफ द PHNS एट द PHCS, ठीक है। तो भोरे कम्युनिटी ने दिया था, ठीक है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, ठीक है, और ये PHC कम्युनिटी सब किसने दिया था आपको? भोरे कम्युनिटी ने रिकमेंडेड किया था। विच ऑफ द foramen is the enclosed by the body of the pubic bone that the rami and the ischium, ठीक है। तो इसका आंसर होता है ऑर्बिटोरेटर फोरामेन, ठीक है। 83 क्वेश्चन नंबर का बात कर लेते हैं। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ द DPHNO, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेस्टिजियल टेल, ठीक है, तो अब आई थिंक सभी को पता है कि जो कोक्सियल है वो हमारा वेस्टिजियल टेल होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट द आइडियल लेबोरेटरी टेस्ट फॉर द डायग्नोसिस ऑफ द मेनोपॉज, ठीक है, ट्रोपोनिन आई, ठीक है, आई थिंक ये सभी को पता है, ये हार्ट के लिए हम देते हैं, ठीक है। कंपोनेंट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस बाय द choosing the correct option is the temporary opening between the atria which allow the majority of the blood entering from the inferior vena cava to the pass across into the left arm, ठीक है, फोरामेन ओवल जिसको हम बोला जाता है, ठीक है। 87 नंबर के क्वेश्चन का बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नोट द पार्ट ऑफ द न्यूरॉन, ठीक है, मेडुला इज अ नोट ऑफ पार्ट ऑफ द न्यूरॉन, इट इज अ पार्ट ऑफ द किडनी, ठीक है। वॉट इफेक्ट डज द एज ऑफ द मिनार्की हैव द एज ऑफ द मिनोपॉज, ठीक है, तो इट इज कॉल्ड द नो इफेक्ट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नोट अ लीडरशिप स्टाइल, फ्री स्टाइल, ठीक है। नेक्स्ट नंबर की क्वेश्चन का बात कर लिए। व्हाट डज द GFATM स्टैंड फॉर द, ग्लोबल फंड एंड द फाइट एड्स ट्यूबरकुलोसिस एंड द मलेरिया। नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन का बात कर लेते हैं। हु कॉइन्ड द टर्म ट्रांसेक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, ठीक है, तो MC मैकग्रेगर ने इसको दिया था, ठीक है। 92 नंबर के क्वेश्चन का बात कर लेते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय द चूसिंग द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। द स्मॉल स्पेस बिटवीन द एक्सोन टर्मिनल ऑफ द न्यूरॉन्स एंड द सेल बॉडी डेंड्राइट इज अनदर कॉल्ड, इसको सिनेप्ट बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं? सिनेप्ट बोलते हैं। 93 नंबर के क्वेश्चन का बात कर लेते हैं। ड्यूरिंग द रूटीन हेल्थ असेसमेंट द नर्स डॉक्यूमेंट्स डेट द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम द इंसोम्निया इनएबिलिटी टू फोकस एट द वर्क एंड द लॉस ऑफ द एपेटाइट ड्यू द माइल्ड डिस्ट्रेस, ठीक है। द पेशेंट स्टिल मैनेज टू द गो टू वर्क बट फाइंड द increasing difficulty to cope with the daily task in the term of the mental health continuum, which where would the patients most likely to classify, ठीक है। फंक्शनल रेमिशन, ठीक है, रेमिशन मतलब रेमिशन और रिलेप्स होता है जिसमें कि फंक्शन आ जाते हैं और ठीक भी हो जाते हैं और वापस भी आ जाते हैं, ठीक है। इमोशनल प्रॉब्लम कंसर्न, ठीक है, जो राइट आंसर आपका जाता है वो इमोशनल प्रॉब्लम कंसर्न, ठीक है। विच एपिथेलियम इज द प्रेजेंट इन द एंडोथेलियम लिविंग द यूट्रस, ठीक है, तो सीलिएटेड, आई थिंक सभी को पता है कि सीलिया प्रेजेंट होती है, ठीक है। 95 नंबर के क्वेश्चन का बात कर लेते हैं। अ पेशेंट नेम द जॉन इज द एक्सपीरियंसिंग एक्सट्रीम डिस्ट्रेस अनेबल टू लीव हिज होम ड्यू टू द फियर ऑफ द पैनिक अटैक। हिज डिस्ट्रेस इज अ सिग्निफिकेंटली impairing his ability to go to work and the interact socially. What component of the mental illness is the John experiencing according to this case, ठीक है, तो dysfunction of the behavior, ठीक है। 96 क्वेश्चन का बात कर लेते हैं। What is the CAMHS stand for the child and the adolescent mental health, ठीक है। 97 नंबर के क्वेश्चन का बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बिकॉज ऑफ द इट इन कैपिटेटिंग फंक्शन इम्पेयर्ड इज द कंसिडर टू बी द सीरियस मेंटल इलनेस, ठीक है, सीजोफ्रेनिया, ठीक है, जो राइट आंसर जाता है वो क्या आएगा आपका? सीजोफ्रेनिया जाएगा, ठीक है। 98 नंबर के क्वेश्चन का बात कर लेते हैं। विच टेक्निक इज एडवाइस फॉर द इवोल्यूटिंग इम्पेयरमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम द मेंटल डिसीज इन द डायग्नोस्टिक एंड द स्टैटिकल मैनुअल ऑफ द मेंटल डिसऑर्डर 5th एडिशन, ठीक है, तो हैमिल्टन एंजाइटी स्केल, ठीक है, इसको HMA स्केल बोलते हैं, हैमिल्टन एंजाइटी स्केल बोलते हैं, ठीक है। आई थिंक ये मेंटल, मैंने पहले भी बोला था कि भाई आपका OBG और मेंटल और आपका रिसर्च ये भर भर के पूछा जाता है, ठीक है। हु आइडेंटिफाई द की कंपोनेंट एंड द स्टैंडर्ड फॉर द कंट्री हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है, तो HNM, ठीक है। बात करेंगे व्हाट आर द साइड इफेक्ट ऑफ द साइकोसिस, ठीक है, हेयरिंग वॉइसेस, ठीक है, तो साइकोसिस इज अ हेयरिंग वॉइस, ठीक है। तो आई थिंक मैंने यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन पेपर था, ठीक है, जो MSc नर्सिंग का क्वेश्चन पेपर है, मैंने उसको यहाँ पे रिव्यू करके बता दिया है, आंसर की बता दी है। ये 2nd नंबर के क्वेश्चन पेपर का आपको आंसर की बताया हुआ है। आपका जो मॉर्निंग शिफ्ट का जो
शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर है उसको भी बहुत जल्दी मैं रिव्यू करके बताने वाला हूँ। फिर इसके बाद मैं आपके साथ आपके पीबीएससी के एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर को रिव्यू करके बता देंगे। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो का लिंक ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कर देना, ताकि ये सभी बच्चों को अपने अपने आंसर की को फाइंड आउट करने में आसानी हो। बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता है कि ऑप्शन में कौन सा हमारा सही हुआ है और कौन सा हमारा राइट हुआ, ठीक है। और इसका जो रिजल्ट है वो भी आ जाएगा, तो आपको मैं बता दूंगा कि इसका रिजल्ट कब आएगा, कट ऑफ क्या जाएगा, हर एक जानकारी आपको मेडिकल नर्सिंग सर्विसेज पे मिलती रहेगी। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लिंक ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कर दीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ, जब तक बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकल नर्सिंग सर्विसेज पे। थैंक यू सो मच गाइस।